हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपकी एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने वो नहीं अभी तक पढ़ा है तो सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपकी जो एक्सरसाइज आपकी है 1.1, ये बहुत ही आपको आसान लग जाएगी जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करके आएंगे। तो जल्दी से देखते हैं आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं, कौन सी प्रॉपर्टी आप उसमें फॉलो करने वाले हैं। चलते हैं, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है आपकी एक्सरसाइज 1.1 का। देखिए आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले जो क्वेश्चन ने स्टेटमेंट बोला है वो क्या है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल जीरो। अब ध्यान से सुनो कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं, आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है भाई, आपके पास रेशनल नंबर होता है जो p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां से बात करूं कि जीरो की, हम कह देंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है ना, हम यहां से लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय p अपॉन q। हमने कहा कि यस आपका जीरो जो है एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो हमने उसको ये भी बोल दिया कि भाई आपके पास जो जीरो है ना उसको हम डिनोट कर सकते हैं किसमें, p अपॉन q की फॉर्म में। किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं उस पर ध्यान से देखें कि देयरफॉर अगर मेरे पास जीरो है तो जीरो को कैसे लिख सकते हो आप। जीरो को लिख सकते हो आप 0.1, 0.2, 0.10, 0 अपॉन माइनस के 7 और 0 अपॉन अंडर रूट कितना आपके पास अपॉन माइनस के 3। तो अगर देखा जाए तो हम इस तरह से तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं, और सारे के सारे ही क्या है भाई आपके पास, देखो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है या नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल आपने दिए हैं ये सारे क्या है भाई आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में। बस उसने यही तो बोला था ना कि q कभी आपका जीरो ना हो, तो q तो डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर वाला तो जीरो है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है भाई आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म होने वाली है। क्लियर है ना। तो जीरो एक क्या है भाई आपके पास रेशनल नंबर है, इतना कंफर्म आपका हो चुका है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपको, उसने कहा कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। भाई आपके पास एक 3 है नंबर है, एक 4 है, इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने कितने, 6 निकालने हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है भाई आपको लिखना है सॉल्यूशन में कि हम यहाँ से लिखेंगे कि वी हैव। अब आप एक बार बताओ, मुझे एक नंबर दिया 3 और एक नंबर दे दिया मुझको 4, तो 3 आपको पता है कि छोटा होगा हमेशा 4 से, इतना तो आपको पता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं इसको क्या इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं मुझको, 6 से कोई भी एक बड़ा नंबर ले लो। 6 से बड़ा 7 ही होता है तो 7 ही आप लो, और 7 से क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 7 एज इट इज साइन रहेगा। 4 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और 7 से ही कर देंगे हम डिवाइड। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कराता हूं तो ये बन जाएगा आपके पास 21 और अपॉन में बन जाएगा 7, और इधर बन जाएगा 28 और अपॉन में बन जाएगा 7। अब ध्यान से सुने, उसने कहा कि 21 अपॉन 3, अगर देखो 21 अपॉन 7 कितना है आपके पास, ऑलरेडी 3 है। 28 अपॉन 7 क्या है आपके पास 4 है। तो ध्यान से सुने कि अगर मैं 6 रेशनल नंबर्स की बात करता हूं तो 21 तो आपका एज इट इज रहा। ठीक है ना, आपको पता है इससे बड़ा नंबर कौन होगा 22 अपॉन 7, इससे बड़ा नंबर कौन होगा 23 अपॉन 7, इससे बड़ा नंबर कौन होगा 24 अपॉन 7, और इससे बड़ा नंबर होगा 25 अपॉन 7। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा आपके पास 26 अपॉन 7, और इसके बाद आएगा 27 अपॉन 7, और ये हो जाएगा 28 अपॉन 7। इतनी बात क्लियर है भाई आपको। अब ध्यान से देखा जाए, इन दोनों को देखें तो ये तो 3 है, 3 से बड़ा कौन है 22 अपॉन 7, इसके बाद कौन आया 23 अपॉन 7, और इसके बाद कौन आया भाई आपके पास 24 अपॉन 7, और इसके बाद कौन आ जाएगा भाई आपके पास, ये मिल जाएगा आपको कितना 25 अपॉन 7, ये 25 है भाई आपका।
ठीक है ना, 25/7 और ये बन जाएगा 26/7 और 27/7 और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल करें तो 4। अब ध्यान से सुने, इस 3 और 4 के बीच में ये नंबर्स आए और आपको पता है ये नंबर्स आपको क्या कह रहे हैं भाई, आपके पास P/Q की फॉर्म में, तो हम यहीं से लिख देंगे कि देयरफॉर, हम यहां से लिखेंगे कि 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितना भाई आपके पास, 3 and 4। तो क्या लिखेंगे कि आपके पास कितना आ जाएगा भाई, आपके पास एक तो नंबर आ गया आपके पास 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब ध्यान से देखो, जो ये रेशनल नंबर्स है ना, आप जब इनको डिवाइड दोगे ना तो ये 3 और 4 के बीच में ही लाई करेंगे, तो यही आपका क्या कहलाएगा भाई, आपके पास आंसर कहलाएगा। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें अगला क्वेश्चन आपके पास क्या होने वाला है, सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है। उसने कहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन को कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुने कि वी हैव, आपको पता है कि मेरे पास है 3/5 और एक है मेरे पास 4/5। आपको पता है बड़ा तो 4/5 होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो बड़ी वैल्यू दे देगा, जो न्यूमरेटर आपका छोटा होगा वो छोटी वैल्यू देगा। तो आप ध्यान से सुने, आपको कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, कितने निकालने हैं, 5 से बड़ा एक कोई नंबर ले लो 6, आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6। अगर इसके प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई, आपको बताओ जरा। ये मिल जाएगा आपको 18/30 और ये बन जाएगा मेरे पास 24/30। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये चीज़ समझ में आई तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये बना 18/30, से बड़ा होगा 19/30, इससे बड़ा होगा 20/30, इससे बड़ा हो जाएगा 21/30 और इससे बड़ा हो जाएगा 22/30 और फिर आ जाएगा 23/30 और फिर आ जाएगा 24/30। अब ध्यान से सुने, ये नंबर क्या है, पहले इसकी बात करी जाए। जैसे डिवाइड देंगे, देखो 6 से डिवाइड देंगे तो ये तो बन गया आपके पास 3/5 बना, और ये नंबर क्या है भाई आपके पास, अगर 6 से करेंगे तो 4/5। तो आप ध्यान से देखें कि अगर आपके पास ये कितना भी आपके पास, ये बन जाएगा 4/5। तो आप दिमाग लगाए थोड़ा सा कि भाई अगर मैं इस नंबर की बात करता हूँ और इस नंबर की बात करता हूँ तो इनके बीच में ये नंबर्स मुझे मिले, और ये अगर इनके बीच में है तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। तो हम यहाँ से लिखे हैं कि देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके भाई आपके पास 3/5 एंड 4/5। तो क्या मिलेंगे भाई आपको बताओ, इनके बीच के सारे नंबर्स उठा लो, कितना बनेगा आपके पास 19/30, 20/30 और इसके बाद 21/30, 22/30 और 23/30। तो देखो इनके बीच में आपके पास 5 जो रेशनल नंबर्स आए वो क्या आ गए भाई मेरे पास, ये रेशनल नंबर्स आए, और यही क्या कहलाएगा भाई आपके पास आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास देखना है क्या कि क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन को देखा जाए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ समझना है कि ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, आपको ये बताना है। लेकिन स्टेटमेंट आपको अच्छे से तब पता चलेगा जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करके आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई आपके पास स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपको पढ़ना है और देखना है कि वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है या वो फॉल्स है। आगे उसने कहा कि गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपनी तरीके से उसका कोई भी स्टेटमेंट बताएंगे कि ये क्यों आपका ट्रू है और क्यों आपका ये फॉल्स है। तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन आता है कि एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। आप कहेंगे भाई सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, क्यों?
क्योंकि आप नेचुरल नंबर्स में ही जीरो को इंक्लूड करते हो, तब जाके वो होल नंबर्स बनता है। तो होल नंबर्स को देखा जाए तो होल नंबर्स में ऑलरेडी सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ये आपकी पहले वाला जो स्टेटमेंट बोला वो बिल्कुल ट्रू है। क्यों है? द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब इसके पास तो सारे नेचुरल नंबर्स है इसके बाद, और जीरो जो है इसके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? अब नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। उसने कहा कि एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब बात तो आपको समझ में आई होगी। अगर मैं यहाँ से कहूँ ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर्स तो हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं या जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव तो नहीं होंगे। हमने यहाँ पे क्या कहा कि बिकॉज निगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि -7, आपको पता है ये तो इंटीजर्स है, क्या ये होल नंबर्स होगा? नहीं होगा। -7 होल नंबर्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं और उसमें सिर्फ इंक्लूड किया जाता है जीरो, तो निगेटिव तो आता ही नहीं है उसमें। तो इसका मतलब इंटीजर्स के पास आपके पास क्या है, इंटीजर नंबर यानी कि निगेटिव नंबर्स है, और लेकिन होल नंबर्स के पास निगेटिव नंबर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगी, बात आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद आते हैं थर्ड यानी कि लास्ट, एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर्स। ये भी बात उसने गलत बोल दी। भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? P/Q। अगर मैं P/Q की बात करता हूँ, सपोज आपने कहा कि 3/2 लो, क्या 3/2 आपका एक होल नंबर्स हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स प्लस इंक्लूड करके चलते हैं हम क्या, जीरो को। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, और जीरो। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो फ्रैक्शन वाले नंबर कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब सारे रेशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स कभी नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल में हमने दिया कि बिकॉज रेशनल नंबर्स 2/7, आप 2/7 ले लें, 5/3 ले लें, 2/3 ले लें, 3/2 ले लें, कुछ भी ले लें, तो आप ध्यान से देखो 2/7 इज नॉट अ होल नंबर्स। जब आपके पास 2/7 आपका होल नंबर्स ही नहीं होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पर साफ साफ बोल देंगे कि सारे रेशनल नंबर्स आपके होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ना, उसमें सिर्फ इतना ही कुछ करना था हमको, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, और आपको ध्यान रखना है कि हर एक प्रॉपर्टी आपको पता हो, ठीक है ना। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 है ये आपकी फिनिश हो चुकी है। हम मिलेंगे आपको 1.2 एक्सरसाइज में, और इससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो जाइए उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलो जल्दी से मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक आप इस एक्सरसाइज को कर लीजिए कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स।